नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ लाफ्टर एंड लॉजिक। बहुत सारी ट्रोलिंग और अब्यूजिव कंटेंट की ओवरडोज के बाद यहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए सिर्फ प्योर ट्राइड एंड टेस्टेड प्रैक्टिकल पॉजिटिव बातें। आज का टॉपिक सुन के आपका बचपन वाला स्माइल वापस आ जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। द किड इनसाइड यू। यस, वही बच्चा जो आजकल थोड़ा शाय हो गया है, थोड़ा हाइड एंड सीक खेल रहा है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका बचपन का मस्ती वाला बच्चा अब कंप्लीटली रिटायर हो गया है, तो भाई आप गलत हो। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सबके अंदर एक बच्चा है जो कभी-कभी बोलता है यार ये अडल्टिंग वाली लाइफ बहुत बोरिंग है, चलो कुछ फन करते हैं। और अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि भाई ये पॉडकास्ट सुन के या फिर ये वीडियो देख के क्या ही हो जाएगा, तो सुनिए, आपका बचपन वाला स्वभाव वापस लाने का प्लान है। तो चाय या कॉफी लेकर रेडी हो जाओ, लेट्स डाइव इन। तो शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। कल ही की बात है, मैं अपने दोस्त के साथ कैफेटेरिया में बैठकर चाय पी रहा था। अब वहाँ एक टेबल पर एक फैमिली थी, मम्मा पापा और उनका 6-7 साल का बच्चा। और उस बच्चे ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए। पापा ने कहा नहीं बेटा, अभी नहीं, डिनर के बाद। और उस बच्चे ने क्या किया, वो सीधा फ्लोर पर लेट गया और चिल्लाने लगा आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। और मैं वहाँ बैठा यही सोच रहा था, यार ऐसा तो कभी हम भी करते थे। अगर कुछ नहीं मिला तो रोना, चिल्लाना या फ्लोर पर लेट जाना ही एक अल्टीमेट सॉल्यूशन होता था। लेकिन अब तो हम इतने मैच्योर हो गए हैं कि आइसक्रीम के लिए भी सोचते हैं। कार्ब्स है, शुगर है, कैलोरीज है या फिर कुछ और रीज़न है। और अगर कोई हमें फ्लोर पर लेटा हुआ देखे तो ऑब्वियसली थोड़ा ऑड लगेगा, उन्हें भी और हमें भी। और ऐसा कुछ हम नहीं करने वाले। लेकिन आपको नहीं लगता कभी-कभी वो बचपन वाला अप्रोच भी सही होता है? क्योंकि वो बच्चा अपनी बात मनवा के ही उठा, या कम से कम उसने एफर्ट तो किया। और हम तो बस कॉम्प्रोमाइज़ ही करते रह जाते हैं। ये किया तो ये हो जाएगा, ऐसे किया तो लोग क्या सोचेंगे, वगैरह-वगैरह। तो क्या हमने बचपन को भूलकर लाइफ़ को थोड़ा ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है? रिमेंबर, जब हम स्कूल में थे, वो टाइम जब हम अपनी पेंसिल बॉक्स के लिए लड़ते थे या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड्स से छोटे-छोटे रीज़न्स पर बात नहीं करते थे। एक छोटी उंगली से बात नहीं करने से 2 उंगलियों से बात करना फिर से चालू हो जाता था। लेकिन यार वो सिंप्लिसिटी, वो इनोसेंस कहाँ चली गई? क्योंकि आजकल हम हर चीज़ को एनालाइज़ करते हैं। ये क्यों हुआ? वो क्यों हुआ? लाइफ़ में क्या सही है, क्या गलत है? और इसी ओवरथिंकिंग में हम अपने बचपन को भूल जाते हैं। अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। ग्रोइंग अप इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं और हमें उन्हें हैंडल भी करना है। लेकिन ग्रोइंग अप का मतलब ये नहीं है कि हम अपने अंदर के बच्चे को कंप्लीटली इग्नोर कर दें। वो बच्चा हमें याद दिलाता है कि लाइफ में फन, लाफ्टर और क्यूरियोसिटी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। और साइंस भी यही कहती है कि लाफ्टर और प्लेफुलनेस हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वो स्ट्रेस को कम करते हैं, क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं और हमें इमोशनली स्ट्रांग भी बनाते हैं। तो क्या हमें अपने अंदर के बच्चे को कंप्लीटली सप्रेस करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मेरा कहना ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल जाओ और फ्लोर पर लेटकर आइसक्रीम माँगो, नहीं। लेकिन थोड़ा बैलेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट बीइंग सीरियस एंड रिस्पॉन्सिबल, इट्स ऑल्सो about enjoying the little moments, being curious and sometimes just letting go। देखो, आप भी जानते हो मज़े तो बचपन में ही आते थे। याद तो हम आज भी वही पुराना टाइम करते हैं, जब हम किसी की परवाह किए बिना नाचते थे, खेलते थे। जितना ज़रूरी बच्चों को या लोगों को समझाना, उन्हें डाँटना, उनके साथ सीरियस होना है, उतना ही ज़रूरी उनके साथ बच्चे बनकर खेलना और मस्ती करना भी है। और उनके साथ ही क्यों, अकेले में भी। याद है बचपन में छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हम कितने खुश रहते थे। एक 2 रुपए की चॉकलेट भी हमें कितनी खुशी देती थी। हम कहीं न कहीं अपने बड़े होने को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और हम अननोइंगली अपनी पूरी लाइफ़ को सीरियस कर देते हैं। ट्राई करो, भीड़ में शर्म आती है तो अकेले ही सही, अकेले म्यूज़िक लगाओ और नाचो। शीशे में अजीब-अजीब शक्लें बनाओ, हँसो, बेढंगी बच्चों जैसी हरकतें करो। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे एक नॉर्मल रॉड के कंपैरिज़न में गरम लोहे की रॉड को आसानी से मोल्ड किया जा सकता है, हर शेप में ढाला जा सकता है। लेकिन ठंडी रॉड हर जगह, हर शेप में एडजस्ट नहीं हो पाती। बिल्कुल यही बचपन की पॉजिटिव हीट आपकी लाइफ को हर सिचुएशन में, हर शेप में लाने की एबिलिटी आपको देती है। आपको लाइफ में रिजिड नहीं होने देती है। आई नो ये आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि बड़े हो ना आप तो। इसलिए बोला अकेले में ट्राई करो, ऑन द स्पॉट अलाइव फील करोगे, गारंटी मेरी है। तो दोस्तों, आज का टेक अवे क्या है?
ये कि ग्रोइंग अप डजंट मीन ग्रोइंग ओल्ड। और हाँ, अगर कोई आपको फ्लोर पर लेटा हुआ दिखे और आइसक्रीम की जिद करता हुआ दिखे, तो ये मत सोचना कि ये मेरी वीडियो देखने का असर है। दोस्तों, अपने अंदर के बच्चे को कभी भी मत भूलना, क्योंकि वही आपकी लाइफ में कलर्स, लाफ्टर एंड जॉय भरता है। और ये बात याद रखना, ग्रोइंग अप इज मैंडेटरी बट ग्रोइंग ओल्ड इज ऑप्शनल। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड आपके अंदर के बच्चे को वापस जगा गया थोड़ा भी, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग एंड कीप द किड इनसाइड यू alive. Till then, bye bye, take care.